हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इसमें हम लोग की यूनिट 5 चल रही है। आज का जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे हमें सॉल्व करना है। रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करके इवेलुएट करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेजिड्यू थ्योरम, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो साइन है कॉन्टूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू होता है 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी। मतलब ऐसे पोल जो सर्किल के अंदर हैं उनके जो रेजिड्यू निकलेंगे उनका सम, और वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उनका सम इंटू 2 पाई आई। ये होता है हमारा कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो ये हमारा आप देखिए क्या बना हुआ है, एक हाफ सर्किल बना हुआ है। एक्स एक्सिस होती है हमारी रियल एक्सिस, इधर ये आर है, इस तरफ माइनस आर है। ये जो कर्व है, ये जो हाफ सर्किल बना हुआ है, इसको हमने सी आर से डिनोट किया है, अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल। अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल को हमने किससे डिनोट करा है, सी आर से। मोड जेड इज इक्वल टू होता है आर ऑन सी आर। मोड जेड क्या है, आर ऑन सी आर। इस कर्व पे मोड जेड इज इक्वल टू क्या है, आर है। तो डी जेड इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा। थीटा की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये हमारा क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो भी टर्म्स हमारे एक्स में होते हैं उनको हम किस में कर लेते हैं, जेड में लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कंसीडर द इंटीग्रल, यहाँ सी लिख दिया है कॉन्टूर इंटीग्रल के लिए, एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जेड स्क्वायर लिख दिया है। अभी dx और इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है क्योंकि ये केवल एफ जेड की वैल्यू है। टेकन राउंड द क्लोज्ड कॉन्टूर सी, क्लोज्ड कॉन्टूर सी कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्किल सी आर विच इज अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल। ये जो सेमी सर्किल है ये क्या है, अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल। एक सर्किल का अपर हाफ पार्ट है ये। अब द पोल ऑफ एफ जेड, पोल्स कैसे निकालते हैं, जो नीचे की वैल्यू होती है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। अगर मान लीजिए जेड स्क्वायर प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। -1 को हम लिख देंगे आई स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ऐसे ही जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब इस माइनस की जगह हम लिख देंगे 4i स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2i। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई जेड की 2। अब आपको पता है ये जो आई होता है हमारा, ये यहाँ पे होता है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। आई जो होता है, आई ना, आई होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर में आता है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे आएगा। पर माइनस आई नीचे वाले पार्ट पे आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे ये माइनस आई आएगा, ऊपर आएगा प्लस आई। तो मतलब जो अपर हाफ सर्किल बना हुआ है तो केवल ऊपर वाले पार्ट में क्या आएगा, प्लस वाला आई। तो इसमें जो प्लस की वैल्यू है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे प्लस की वैल्यू है जेड इज इक्वल टू 2i। तो ये दो हमारे क्या हैं, ये दो हमारे क्या हैं, निकले पोल। इन दोनों पोल पे हम क्या निकालेंगे, रेजिड्यू निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारी कॉची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब इसको जो हमने इतनी जगह वेस्ट करी है इसको हम रब करेंगे, आपको समझाने के लिए हमने केवल किया था। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आई, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं प्लस माइनस आई और प्लस माइनस 2i, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आई पे निकालना है। ये हमने मान लिया ये जो हमारा 1 है वो क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है, ये 4 है हमारी b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो मतलब a 1 है और 4 वो b हमारा क्या है 4 है, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो b हमारा 2 है, ठीक है। तो ये हम केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। जब हमने ये प्लस आई वाली वैल्यू ली तो मतलब हम इस पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। जब हम 2i वाली लेंगे, अभी आप देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आई, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू आई पे। तो जब इस तरीके से हम लिखते हैं तो z माइनस आई, जो z टेंस टू आई तो यहाँ पे आएगा z माइनस आई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इनको पुट कर दीजिए z स्क्वायर। अब z स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू रखने पे हमको z इक्वल टू प्लस माइनस आई मिला था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे z स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। क्लियर है ये? अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करके भी देख लो तो वही आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, माइनस इंटू माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए लिमिट जेड टेंस टू आई पे, अब ए स्क्वायर ये आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है जो हम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड माइनस आई जेड प्लस आई। तो जेड माइनस आई ऊपर वाले जेड माइनस आई से कट जाएगा, क्या बचेगा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई और जेड स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करना होता है कि z टेंस टू आई, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पे i पुट कर दीजिए। जब आप ऊपर z स्क्वायर की जगह पे पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा i स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा i प्लस आई 2i, फिर यहाँ पे आ जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 या i स्क्वायर ही लिख लीजिए प्लस 4। फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन 2i, 4 माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 माइनस 1 3। तो आपको क्या मिला, -1 अपॉन 6i। पर डिनोमिनेटर में कभी भी हम i नहीं लिखते हैं, इसलिए हम i का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, -i अपॉन 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, -i अपॉन -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, i अपॉन 6 मिल गया। हमें रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आई पे वैल्यू क्या मिल गई, i अपॉन 6, ठीक है। अब हम ये रब करने वाले हैं। अब हम रेजिड्यू निकालेंगे किस पे, z इज इक्वल टू 2i पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आप फटाफट कर लीजिए नोट, रेजिड्यू एट एफ जेड, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आई, क्या निकला था हमारा, i अपॉन 6। अब हम ये पूरा रब कर देंगे या फिर हम उधर का रब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब इधर तो आपको समझा ही दिया तो इधर रब कर देंगे। कौन सी रेजिड्यू थ्योरम भी आपको समझ में आ गई है।
अब देखिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे लिख लेते हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 2i। अब देखिए 2i वैल्यू कब मिली थी, जब जेड स्क्वायर प्लस 4 की हम इज इक्वल टू हमने जब 0 रखा था, तब हमें ये वाली वैल्यू मिली थी। क्या वैल्यू मिली थी, प्लस माइनस 2i। तो हम 2i लेंगे क्योंकि 2i ही हमारे अपर सर्कल में आएगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2i। अब z माइनस 2i जेड स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिख देंगे ये वाला जेड स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2i का स्क्वायर। 2i के स्क्वायर को आप सॉल्व करिए, क्या आएगा 4i स्क्वायर आएगा, और 4i स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाए माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो। और हमने क्यों रखा है यहाँ पे, हमें जेड माइनस 2i के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी वाला टर्म ऊपर वाले से कट जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या, उसको लिखिए। देखिए तो लिमिट z टेंस टू 2i, ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 और z प्लस 2i। अब यहाँ पे हम सीधे आंसर लिख देंगे जो हमको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको z इज इक्वल टू 2i रखोगे सब जगह, जब यहाँ पे 2i रखोगे तो क्या मिलेगा 4i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो क्या मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। नीचे देखिए जब यहाँ पे आप 2i का स्क्वायर करोगे 4i स्क्वायर, तो 4i स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 माइनस का 3 और माइनस का 3 और यहाँ पे मिलेगा 4i, तो क्या हुआ -4 माइनस का 3 इंटू 4i, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपको पता है i अपॉन में नहीं लिखते, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4i अपॉन 12। अच्छा 4 से 4 भी काट दीजिए, 4 से 4 भी काट दीजिए, तो क्या बचेगा i अपॉन 3i, तो 3i स्क्वायर होगा ना, 3i स्क्वायर। तो फिर वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट वैल्यू मिल जाएगी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो मिल जाएगी -i अपॉन 3, ठीक है। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 2i पे हमें क्या मिला -i अपॉन 3, ठीक है, ये मिल गया। तो फटाफट पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए बाई कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में गिवन था तो हमने इसे -r ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने एफ जेड इज इक्वल टू दिस लिया था, तो ये एफ जेड डी जेड लिखा हुआ है कॉन्टूर इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। इसके बाद कॉशी रेजिड्यू थ्योरम होता क्या है, इज इक्वल टू 2πi और सम ऑफ रेजिड्यूज। तो पहला रेजिड्यू निकला था हमारा i/6, दूसरा रेजिड्यू निकला है -i/3, तो यहाँ पे लिख दिया, उन दोनों को प्लस करना होता है, ठीक है। तो अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -i/6, एलसीएम ले लोगे 6 तो क्या आ जाएगा i - 2i, तो i - 2i क्या हो जाएगा -i/6, और 2 से 6 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है पाई है, तो पाई और अंदर वाले पाई का मल्टीप्लाई के होके आई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो -i/6 आया था, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती -1, तो वो हमारा प्लस बन जाएगा और हमें मिल जाएगा π/3। अब हमें इसको और इसको ऐसे दिखाना है कि दिस इक्वल टू ये आ गया,
और ये हमें गायब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वैल्यू किसकी निकालनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो दिस इक्वल टू दिस हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसका क्या होगा, इस वाले टर्म में क्या होगा, z टेंस टू इन्फिनिटी पे ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे बताते हैं, पहले नोट करिए फटाफट। अब देखिए, हमें इस वाले टर्म को हटाना था, तो हमने इसको किस तरीके से हटाया, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस वाले टर्म को हमने लिया मोड के अंदर, तो ये किससे छोटा होगा, ये इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये पूरा मोड के अंदर लिखा है, फिर हमने अलग अलग मोड के अंदर इसको लिख दिया, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या हो जाएगा, छोटा। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। अब इसके बाद अगर यहाँ पे हम मोड का जेड स्क्वायर माइनस 1 कर दें और यहाँ पे मोड का जेड स्क्वायर माइनस 4 कर दें और मोड डीजेड कर दें। अब आपको पता है कि 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है। कैसे, 1/2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.333, ठीक है। तो अपॉन में जब नंबर छोटा होता है, ऊपर के नंबर सेम है, अपॉन में नंबर अगर छोटा होता है तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। अब अपॉन में नंबर छोटा हो गया ना, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 का मोड था, यहाँ पे मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर कम हो गया, तो ऊपर ओवरऑल क्या हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इससे बड़ा ये हो गया। अब हमने क्या किया कि z की जगह पे हमें पता है मोड z इज इक्वल टू आर ऑन सी आर, जो हम लोगों ने बनाया था हाफ सर्किल ऐसे करके, ये हमारी x एक्सिस थी, ये हमारी y थी, तो यहाँ पे हमारा सी आर था। तो क्या था इसमें कि मोड z था हमारा किसके इक्वल था, r के इक्वल, और dz इज इक्वल टू हो जाएगा r डी थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, ये लिमिट है, इंटीग्रेशन की लिमिट। तो अब हमने क्या किया, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन, हाँ इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू z की जगह आर स्क्वायर कर दी, आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस 4, आर स्क्वायर। इसके बाद मोड dz की जगह हमने लिख दिया आर डी थीटा, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब r बाहर आ जाएगा, r क्यूब बन जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो थीटा आ जाएगा, और थीटा में जब लिमिट रखोगे तो पाई माइनस 0 मिलेगा, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो हमें पाई मिल जाएगा। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब माइनस 1 इंटू आर क्यूब माइनस 4। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर r टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर r टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 माइनस 4 अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर आर क्यूब। तो नीचे आर स्क्वायर जो कॉमन होंगे वो क्या बन जाएंगे, आर की पावर 4, आर की पावर 4 से आर की पावर 3 को काटोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अंदर चाहे जो लिखा हो, तो आर की जगह पे आप जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तो कुछ भी लिखा ऊपर पाई अपॉन आर, यहाँ चाहे जो लिखा हो, तो पाई अपॉन इन्फिनिटी। अब पाई अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर पाई की जगह कुछ भी और लिखा होता, अपॉन में अगर इन्फिनिटी है तो वो पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। 3 अपॉन इन्फिनिटी, पाई अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, एनीथिंग का मतलब कोई ना कोई नंबर हो, अपॉन इन्फिनिटी तो क्या मिलता है 0। तो ये पूरा टर्म 0 मिल जाएगा एज r टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो जब ये 0 मिल गया तो फ्रॉम 1, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसकी जगह पे हमने 0 रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, दिस इक्वल टू दिस, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी कॉची रेसिड्यू थ्योरम के क्वेश्चन होंगे, मोड z इक्वल टू आर है, z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा होता है, ये भी हमने आपको बताया था।
तो आप इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी अगर याद नहीं रखेंगे, कॉची रेजिड्यू थ्योरम हम 2-3 बार बता चुके हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप इसको वैनिश नहीं कर पाएंगे और बाई चांस अगर आप इसको भूल गए ये तरीका, तो आप क्या लिख दोगे, इस वाले के लिए क्या लिख दोगे, अगर मान लो ये सब भूल गए कैसे करना है कि as r tends to infinity this term equal to 0 और vanish, ठीक है। इस तरीके से करके सीधे दिस इक्वल टू दिस कर दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे को आता है लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हो सकता है वो नहीं कर पाया, तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।